तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूँ ओरेगाइरो के एपिसोड नंबर 3 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। और मैं इस एनिमे को काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से ओरेगाइरो और बाकी के एनिमे को एक्सप्लेन करता रहूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है कि सारी की सारी क्लास मिलकर जिम में एक्सरसाइजेस कर रही रहती है और उन लोगों को खेलना रहता है टेनिस। और इसके लिए उनके टीचर कहते हैं कि अपने अपने जोड़े बना लो। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं हिकिगाया का कोई भी दोस्त नहीं है, तो वो अकेला ही दीवार पे मार मार के खेलना शुरू कर देता है। और उसके एक शॉट को देख के हयातो कहता है ये बहुत ही कमाल का था। तभी एक दूसरा बंदा एक बॉल को मारता है और वो बॉल सीधा हिकिगाया के सर के ऊपर से निकलती है। उसके बाद जो हयातो रहता है वो हिकिगाया से बॉल वापस मांगता है। हिकिगाया उसे बॉल वापस कर देता है और वो उसे थैंक यू कहता है। बॉल को वापस करने के बाद हिकिगाया सोचना शुरू कर देता है और उसे लगता है कि उसने हयामा को बॉल इसलिए वापस क्योंकि उसे लगता है कि हयामा सोशल रैंकिंग में उससे ऊपर है। और अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि हिकिगाया अपनी फेवरेट जगह पे जाके लंच कर रहा रहता है। लेकिन तभी वहाँ पे यूई आ जाती है और वो कहती है कि तुम यहाँ बाहर क्या कर रहे हो। हिकिगाया उसे बताता है कि वो यहीं पे हमेशा लंच करता है। उसके बाद यूई से कहती है कि तुम क्लासरूम के अंदर लंच क्यों नहीं करते। तो हिकिगाया कहता है कि उसे यहाँ पे लंच करना अच्छा लगता है, अकेले और शांति से। और उसके बाद वो यूई से सीधे पूछ लेता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और यूई उसे बताती है कि वो यूकी के खिलाफ एक शर्त हार गई है और इसलिए उसे हिकिगाया से बात करनी होगी। सुन के हिकिगाया ज्यादा खुश नहीं होता। और उसके बाद यूई कहती है कि सिर्फ और सिर्फ बच्चे ही ये सारी ड्रिंक्स पीते हैं। हिकिगाया को यूई की ये बात भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और उसके बाद यूई उसे बताने लगती है कि उसने अपने दोस्तों के साथ काफी सारी चीजें की हैं इंडोर गेम्स के अंदर, दोस्तों के साथ बेकार इन गेम में। और उसके बाद हिकिगाया कहता है कि उसे इंडोर फाइटिंग ज्यादा पसंद है। और उसके बाद हिकिगाया कहता है यूई से कि तुम्हें इग्नोर करना काफी ज्यादा मुश्किल है। उसके बाद यूई ये सुन के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि तुम्हें पता है कि मैंने सोगु एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम कैसे पास किया था। और वो हिकिगाया से कहती है कि क्या तुम्हें याद है कि एंट्रेंस सेरेमनी पे क्या हुआ था। हिकिगाया बोलता है कि नहीं, क्योंकि मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया था उसी दिन। और तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है और वो कहती है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ पे। और उसके बाद यूई कहती है कि तुम तो साई चैन। और उसके आगे वो कहती है कि तुम प्रैक्टिस करती रहती हो क्लब के अंदर और लंच टाइम में भी, और साथ ही साथ तुम जिम में भी टेनिस ही खेलती है। साई बताती है कि वो टेनिस इसलिए खेलती है क्योंकि उसे टेनिस खेलना पसंद है। उसके बाद साई हिकिगाया से कहने लगती है कि तुम काफी ज्यादा अच्छा टेनिस खेलते हो। हिकिगाया को टेनिस भी खेलना आता है, ये बात यूई को पता नहीं थी। उसके बाद यूई कहती है कि तुम्हारा जो फॉर्म है वो काफी ज्यादा कमाल का है। और अपनी तारीफ सुन के हिकिगाया शर्माने लगता है। और उसके बाद यूई बताती है कि हम तीनों की तीनों एक ही क्लास में हैं। और उसके बाद साई अपना पूरा नाम बताती है जो कि रहता है तोसुका साइका। बाद हिकिगाया कहता है कि मैं लड़कियों से ज्यादा बात नहीं करता। तब तोसुका बताती है कि वो लड़की नहीं लड़का है। उसके बाद हम लोग को अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हिकिगाया अपनी टेनिस की प्रैक्टिस कर रहा रहता है। उसके बाद वो मन में सोचता है कि अगर वो एक लड़का ना होता और एक लड़की होता तो शायद वो उसको सीधा सीधा प्रपोज कर देता और उसके बाद रिजेक्ट हो जाता। तब तक हिकिगाया ये सोच ही रहा रहता है। तभी वहाँ पे तोसुका आ जाती है और उसके बाद कहती है कि मेरा पार्टनर एब्सेंट है तो क्या तुम मेरे साथ खेल सकते हो। हिकिगाया उसे घूरने लगता है तो वो कहती है कि क्या तुम मुझे घूरना बंद करोगे। उसके बाद हिकिगाया कहता है कि हाँ ठीक है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि प्रैक्टिस के बाद हिकिगाया काफी ज्यादा थक चुका है और तभी तोसुका उसके काफी ज्यादा करीब आके बैठ जाता है। बाद वो कहता है कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। हिकिगाया कहता है कि किस तरह का फेवर। उसके बाद तोसुका बताता है कि तुम्हें टेनिस क्लब के बारे में तो पता होगा, लेकिन जब थर्ड ईयर के सारे स्टूडेंट इस स्कूल से चले जाएंगे तो जो टेनिस क्लब है वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी टेनिस क्लब को ज्वाइन कर लो जिससे हमें काफी ज्यादा मदद मिलेगी। और सीन तभी कट हो जाता है और हम लोग को दिखाया जाता है कि जो हिकिगाया रहता है वो यूकी से कह रहा रहता है कि उसे सर्विस क्लब को छोड़ना होगा और वो टेनिस क्लब को ज्वाइन करना चाहता है। बाद यूकी उसे मना कर देती है और कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम किसी टीम के अंदर खेल सकते हो। आगे यूकी कहती है कि कोई तुम जैसे जानवर को अपनी टीम में नहीं लेगा। अगर तुम उन लोग की टीम को ज्वाइन कर लेते हो तो वो लोग अपने हिसाब से इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। और फिर यूकी बताती है कि वो एक बार जापान से बाहर गई थी पढ़ने के लिए और जो स्कूल की सारी लड़कियां थी वो उसको निकालना चाहती थी उस स्कूल के अंदर से, लेकिन उनमें से किसी ने भी कोशिश नहीं की कि वो मुझे सरपास करे। उसके बाद हिकिगाया कहता है कि मुझे ज्वाइन करना होगा तोसुका के लिए। फिर यूकी कहती है कि तुम्हें कब से दूसरों की चिंता होने लगी। उसके बाद हिकिगाया कहता है कि ऐसी बात नहीं है, ये पहली बार है कि किसी ने मेरे से मदद मांगी है और इसीलिए मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। यूकी कहती है कि दूसरों की बातों को सुनना और उनकी मदद करने की कोशिश करना हमेशा सही नहीं होता। उसके बाद यूकी कहती है कि उन लोगों के लिए एक ही चीज सही होगी कि वो तब तक प्रैक्टिस करते रहें जब तक वो लोग मर नहीं जाते। लेकिन तभी हम लोग को दिखाया जाता है कि वहाँ पे यूई आ जाती है और वो अपने साथ तोसुका को भी लाई रहती है
और वो कहती है कि तोसुका को मदद चाहिए, इसलिए मैं उसे अपने साथ लेके आई हूँ। उसके बाद यूई कहती है कि तुम्हें मुझे शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है यूकी, मैं भी मेंबर हूँ सोशल सर्विस क्लब की। लेकिन तभी यूकी कहती है कि यूई तुम इस क्लब की मेंबर नहीं हो। ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है हिकिगाया। उसके बाद यूकी कहती है हाँ ये सच है, क्योंकि मुझे तुम्हारी तरफ से कोई भी लेटर नहीं मिला है कि तुम्हें इसे ज्वाइन करना है। अभी यूई कहती है कि मैं अभी के अभी तुम्हें एक लेटर लिख के दे देती हूँ, और अगर चाहो तो मैं तुम्हारे लिए और भी लेटर लिख सकती हूँ। फिर यूकी भी तोसुका की मदद करने के लिए मान जाती है। और उसके बाद यूकी कहती है कि हम लोगों को तुम्हारी मदद करनी है तुम्हारी टेक्निक को सुधारने में, है ना। फिर यूकी कहता है हाँ, अगर मैं अच्छा खेलना शुरू कर देता हूँ तो बाकी लोग भी पूरी कोशिश करेंगे अच्छा से अच्छा खेलने की। यूकी काफी ज्यादा अजीब तरीके से हंसना शुरू कर देती है और कहती है कि हिकिगाया तुम मेरी बात को भूले तो नहीं हो ना। और फिर हिकिगाया कहता है कि क्या तुम सच में वैसा करने वाली हो। और फिर हम लोग को अगले सीन में दिखाया जाता है यूई और तोसुका दोनों ही काफी ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह कर रहे रहते हैं। और उसके बाद हिकिगाया कहता है कि उसके बाद हम लोग की ट्रेनिंग जो टेनिस की थी वो दूसरे फेज में आ जाती है। और फिर जो तोसुका रहता है वो एक बॉल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो गिर जाता है और उसके घुटने पे काफी ज्यादा चोट लग जाती है। लेकिन वो कहता है कि चलो खेलते रहते, मैं ठीक हूँ। और फिर आगे वो कहता है कि क्योंकि तुम सभी के सभी लोग मेरे साथ हो। तभी वहाँ से यूकी जाने लगती है और वो यूई से कहती है कि तुम अब सारी के सारी प्रैक्टिस का जिम्मेदारी ले लो। और फिर यूकी वहाँ से चली जाती है और उसके बाद तोसुका यूई के पास आके कहती है कि मैं कितनी भी प्रैक्टिस कर लूँ मैं और अच्छा नहीं खेल पाती। उसके बाद यूई कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, यूकी कभी भी किसी को पीछे नहीं छोड़ती है जो कि उसके ऊपर भरोसा करता है। यूकी ऐसा कभी नहीं करती, चाहे तुम्हारी कुकिंग कितनी भी ज्यादा खराब क्यों ना हो। यूई यहाँ पे अपनी बात कर रही रहती है। अभी वहाँ पे स्टूडेंट्स का एक और ग्रुप आ जाता है और वो लोग कहने लगते हैं कि हम लोगों को भी यहाँ पे खेलना है, लेकिन हिकिगाया उन लोग को मना कर देता है। कहता है कि तोसुका ने इस जगह को खेलने के लिए इस्तेमाल करने की परमिशन ली है। लेकिन वो स्टूडेंट्स कहना शुरू कर देते कि तुम लोग तो इसका इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हो। और फिर हिकिगाया और बाकी के बच्चों के बीच में बहस होनी शुरू हो जाती है। और तभी वो व्हाइट बालों वाली लड़की कहती है कि अब बहुत हुआ। और फिर वो व्हाइट बालों वाली लड़की हिकिगाया का मजाक उड़ाना शुरू कर देती है और हिकिगाया को इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि ये तुम किसकी बात कर रही हो। अभी वो व्हाइट बालों वाला लड़का बीच में आता है और उन लोग की बहस को रोक देता है। और उसके बाद वो लड़का कहता है कि क्या यहाँ पे ऐसा कुछ है जो मैं कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। और उसके बाद हिकिगाया कहता है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे लड़के हो, जरूर तुम्हारी लड़कियों में काफी ज्यादा पहचान होगी। और फिर हिकिगाया कहता है कि तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो कि तुम्हारे पास होना चाहिए, और अब तुम ये टेनिस कोर्ट भी मुझसे लेना चाहते हो। और तभी वहाँ पे वो राइटर आ जाता है और वो फिर से अपनी उल्टी पुल्टी बातें करना शुरू कर देता है। फिर तभी वो व्हाइट बालों वाली लड़की कहती है कि मुझे टेनिस खेलना है। और उसके बाद वो लड़का कहता है कि चलो हिकिगाया और मैं दोनों के दोनों एक मैच करते हैं और जो जीतेगा वो इस जगह का इस्तेमाल कर सकता है लंच टाइम में। और उसके बाद वो व्हाइट बालों वाला लड़का कहता है कि अगर तुम जीत जाते हो तो मैं तोसुका की मदद करूंगा ट्रेनिंग करने में, और वो जितने ज्यादा अच्छे प्लेयर्स के साथ खेलेगा उतना ज्यादा वो अच्छा खेलना शुरू कर देगा। और फिर वो व्हाइट बालों वाली लड़की ये सुन के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और फिर वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो चलो दो दो के पेयर में खेलते हैं। ये सुन के वो राइटर कहता है कि ये काफी ज्यादा बुरा है, क्योंकि जो हिकिगाया है वो अकेला ही रहता है और उसके साथ कोई भी लड़की पेयर नहीं बनाएगी। और फिर यूई कहती है कि मैंने भी सर्विस क्लब को ज्वाइन किया है तो मैं भी इसमें खेलूंगी। व्हाइट बालों वाली लड़की यूई से कहती है कि क्या तुम मेरे खिलाफ खेलोगी। यूई कहती है ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं इस क्लब का हिस्सा हूँ तो मुझे ऐसा करना ही होगा। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि यूई और हिकिगाया एक टीम में खेल रहे रहते हैं और यूई पहले ही पास में अपने पैरों के एंकल्स में चोट लगवा लेती है। और उसके बाद यूई कहती है कि मैं कैसे भी करके खेल लूंगी, लेकिन हिकिगाया कहता है कि तुम खेल नहीं सकती, तुम सिर्फ एक ही चीज कर सकती है वो है खड़ा होकर देखना। और उसके आगे हिकिगाया कहता है कि मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद हिकिगाया एक बहुत ही ज़्यादा कमाल का डायलॉग मारता है कि जब मैं सीरियस हो जाता हूँ तब मैं एक साथ 4 लोगों से हार जाता हूँ। और उसके बाद यूमिको कहती है कि क्या वो है यूई को, और फिर वो अपनी तारीफ करना शुरू करती है और वो कहती है कि वो एलिमेंट्री स्कूल में टेनिस के टूर्नामेंट भी खेली है। और उसके बाद हिकिगाया उसको जवाब में कहता है कि मैं आज से पहले किसी भी फाइट में नहीं पड़ा हूँ, क्योंकि कभी मेरा ऐसा कोई दोस्त था ही नहीं जिसके साथ मैं फाइट में पड़ सकूं। मैं ये सब कुछ हिकिगाया जानबूझ के उसको बता रहा रहता है ताकि उसका थोड़ा सा ध्यान भटक जाए, और तोसुका को भी समझ में नहीं आ रहा रहता है कि हिकिगाया ये सब कुछ यहाँ पे क्यों कह रहा है। उसके बाद हिकिगाया कहता है कि अब सीरियस होने का वक्त आ गया है। और तभी यूई यूकी को लेके आती है और यूकी ने यूई की टेनिस की ड्रेस को पहना होता है। उसके बाद यूकी बताती है कि उसे ये ड्रेस पहनने और यहाँ पे आने के लिए यूई ने कहा है। फिर यूई कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि मैं ऐसे ही हार जाऊं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी जगह पे खेलो। फिर यूकी कहती है कि मैं तुम्हारी जगह पे क्यों खेलूं।
फिर यूई कहती है यूकी से कि क्योंकि तुम ही मेरी एक अकेली दोस्त हो जिसे मैं कह सकती थी मेरी जगह पे खेलने के लिए। फिर यूकी सोचने लगती है कि यूई ने उसे फ्रेंड कहा। फिर यूई एक फर्स्ट एड बॉक्स ला के तोसाका को दे देती है और कहती है कि अपनी चोट के ऊपर इसको लगा लो। फिर यूई यूकी को चिढ़ाना शुरू कर देती और कहती है कि तुम तो काफी ज्यादा अच्छी हो यूकी। और फिर यूकी कहती है कि तो क्या प्रॉब्लम है। और उसके बाद यूकी थोड़ा शर्माते हुए कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे दोस्त बुलाती हो या नहीं। लेकिन तभी यूई यूकी को गले लगा लेती है और फिर यूकी कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से मुझे सांस नहीं आ रही। और फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि यूकी और यूमिको दोनों एक दूसरे से बात कर रहे रहते हैं। यूमिको कहती है कि मैं होल्ड बैक नहीं करूंगी। उसके बाद यूकी उसे रिप्लाई करती है कि वैसे भी तुम्हें होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं है, मैं करूंगी तुम्हारे लिए थोड़ा सा होल्ड बैक। ये सुन के यूमिको को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यूकी से कहती है कि मैं तुम्हारे घमंड को तोड़ दूंगी। बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि यूमिको बॉल को पास करती है और उसका सक्सेसफुली रिटर्न कर देती है यूकी। और हिकिगाया को समझ में नहीं आ रहा रहता है कि आखिर यूकी ने उसकी बॉल को रिप्लाई कैसे किया। बाद यूकी हिकिगाया से कहती है कि उसका चेहरा इस वक्त वैसा ही है जैसा कि उन लड़कियों का था जो मुझे बुली करने की कोशिश करती थी। और फिर यूकी काफी ज्यादा अच्छी तरीके से बॉल को पास करती है। और उसके बाद यूकी कहती है कि मुझे बस एक ही चीज की चिंता है कि मेरा स्टैमिना काफी ज्यादा कम है। उसके बाद जो व्हाइट वाला लड़का रहता है वो कहता है कि दोनों ही टीम ने काफी ज्यादा अच्छा खेला, चलो इसे ड्रॉ मान लेते हैं। लेकिन यूमिको उसे ड्रॉ मानने से मना कर देती है। और उसके बाद हम लोग को हिकिगाया को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा रहता है कि आम दिनों के दिन मैं अपने लंच को खा रहा रहता हूँ अकेला बैठ के अपनी फेवरेट जगह पे। कहने के बाद हिकिगाया अपना मैजिक शॉट मारता है और जो व्हाइट बाल वाला लड़का रहता है वो उसे डिफेंड नहीं कर पाता। हिकिगाया कहता है कि मुझे देखो मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसने बॉल को काफी ज्यादा ऊंचा मार दिया रहता है और वो बॉल सीधा जाके बाहर गिरती है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि यूमिको उस बॉल का पीछा कर रही रहती है, टेनिस कोर्ट की रेलिंग से टकराने वाली रहती है, लेकिन तभी व्हाइट बाल वाला लड़का आके उसे बचा लेता है। यूई कहती है कि तुम दोनों मैच तो जीत गए लेकिन तुम दोनों बैटल हार गए, तुम लोग जीते हो लेकिन तब भी तुम लोग को इग्नोर किया जा रहा है। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि तोसुका हिकिगाया के पास आती है और हिकिगाया आराम से बैठा रहता है और उसके बाद वो कहता है लड़की लड़की से और लड़का लड़का से। क्या बात है, और ये कितनी ज़्यादा अच्छी चाल है गॉड ऑफ रोमांस एंड कॉमेडी। असलियत में ये रेफरेंस है राइटर का जो कि इस वर्ल्ड का गॉड है और वो ही इसी कहानी को लिख रहा है। उसके बाद तोसुका हिकिगाया को थैंक यू कहता है और हिकिगाया कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरी जगह तुम्हें यूई और यूकी को थैंक यू कहना चाहिए। बाद हम लोग को दिखाया जाता है हिकिगाया तोसुका को लेके आ जाता है सर्विस क्लब रूम तक और वो जैसे ही दरवाजा खोलता है वो अंदर देख के काफी ज्यादा डर और शर्मा सा जाता है। यूई और यूकी अपने अपने कपड़े बदल रहे रहते हैं। उसके बाद वो दोनों एक एक टेनिस का रैकेट उठाते हैं और हिकिगाया के सर पे मार देते हैं और हिकिगाया वो मार खा के जमीन पे गिर जाता है और वो गिरने के बाद कहता है गुड जॉब गॉड ऑफ कॉमेडी एंड रोमांस। पे हमारे ओरेगाइरू के एपिसोड नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। और अगर आप लोगों को मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा और हो सके तो जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट करने की कोशिश करिएगा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेटेड रह सकूँ।